जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। राधा नाम की कोई एक लड़की है जो एक कलर कागज से क्या करती है, एक हवाई जहाज का चित्र बनाती है। जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है, तो हमने भी वैसे सेम टू सेम आकृति व्हाइट बोर्ड पर बना दिया है, आप देख सकते हैं। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बच्चे समझेगा, ये हवाई जहाज जो बना है ये कई भागों में बना है। जैसे ये वाला भाग फर्स्ट है, ये सेकंड भाग है, ये वाला पूरा ये इतना भाग थर्ड, ये फोर्थ और ये फाइव। तो हम क्या काम करें, इन पांचों भागों का क्षेत्रफल निकाल कर अगर हम जोड़ दें, आसानी से हमारा क्या आ जाएगा, कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समझिए, हाँ। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें तो देखो, ये तो अगर हम बात करें तो आयत के जैसा बन रहा है। देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये इसकी टोटल लेंथ हमको दिया 6.5 लंबाई है और चौड़ाई ये 1 सेमी है। इसका मैं निकाल सकता हूँ आसानी से। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि सीधी रेखा गई है, तो यहाँ 90 अंश का कोण फॉर्म करेगी। ठीक, जितना ये है उतना ये भी चीज है। तो हम क्या काम करें, इसका भी निकाल सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी इसका भी निकाल सकता हूँ। अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसका मैं क्या कम करूंगा, ये समझिएगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी है, यानी ये और ये 5 सेमी है, और ये कितना है 1 सेमी, यानी ये विषमबाहु त्रिभुज है। यानी दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विषमबाहु। तो होगा हमारा s माइनस ए अंडर रूट, इसका निकल जाएगा। अब अगर हम बात करें इसका तृतीय भाग का, तो तृतीय भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये समलंब बन रहा है। अब हमको क्या करना होगा, या तो हम क्या काम करें, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई करें, या थोड़ा सा हम दिमाग लगा लें बच्चे। देखो ध्यान से, ये कितना है, 2 सेमी है। अगर मैं बीच में यहीं से थोड़ा सा आधे करूंगा तो 1 सेमी इधर 1 सेमी इधर, इसको अगर मैं ले जाकर के ये इसको यहाँ से मैच करा दूं और इसको फिर ले जाकर यहाँ से मैच करा दूं, तो कुल मिलाकर के 3 त्रिभुज बन गया। और ये देखो समबाहु त्रिभुज तीनों है, क्योंकि ये भुजा 1 सेमी थी और ये कितना है 1 सेमी, क्योंकि जब 2 का आधा करेंगे 1 होगा, और ये भी कितना है 1 सेमी। तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। 1 समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज और 3 समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के हमको भुजा पता है, आसानी से क्या करेंगे, हम निकाल सकते हैं। 3 इंटू 3 थे तो 3 से गुणा करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने ओरल बता दिया कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ समझिए, सबके लिए हमें एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना है, लेकिन इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एस, और भुजाएं तो दिया, लेकिन हमको एस की आवश्यकता है। तो यहाँ पर समझिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट भाग का अर्ध परिमाप S बराबर होता है भुजाओं का योग अपान 2, a + b + c अपान 2। ये है 5, ये भी 5 है, और ये कितना है 1। 5 + 5 + 1/2 हो जाएगा 5 × 5 = 10, 1 11, 11/2 सेंटीमीटर। चलो हमारे पास यस वगैरह सब कुछ आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबको एक में निकाल देता हूँ। यहाँ लिखूंगा मैं कागज का क्षेत्रफल, कागज या प्रयुक्त किए गए कागज का क्षेत्रफल, प्रयुक्त किए गए कागज का क्षेत्रफल। तो देखो कहाँ लगा है, ये फर्स्ट भाग में लगा है, सेकंड भाग में लगा है, थर्ड भाग में लगा है, फोर्थ भाग में लगा है, फोर्थ में लगा है 5। इन पांचों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे,
फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल प्लस सेकेंड भाग का क्षेत्रफल प्लस थर्ड भाग का क्षेत्रफल प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल प्लस 5 भाग का क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा फोर्थ और 5 का साथ में कर दो, रहेगा तो सेम। तो यहाँ समझे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट भाग के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लगेगा अंडर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ लगा देते हैं। एस कितना है 11/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 11/2 माइनस ए मतलब पहली भुजा 5, फिर 11/2 माइनस दूसरी भुजा यानी कि 5, फिर 11/2 माइनस यानी कि 1 तीसरी भुजा। ये हो गया। अब सेकंड भाग की यदि हम बात करें तो सेकंड भाग का हमारा आयत है। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू V। एक बार फार्मूला लिखते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं? चलिए, लंबाई कितना है 6.5 और चौड़ाई कितना है 1 सेमी, प्लस थर्ड भाग के क्षेत्रफल की बात करें बच्चे तो थर्ड भाग में कई समबाहु त्रिभुज है 3, लिख दिए 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, हो जाएगा √3/4 और भुजा कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस फोर्थ भाग के क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार का काम कौन कर रहा है 1.5 और ऊंचाई कितना है 6। और सेम इसमें भी देखो, अगर ये 6 तो ये भी 6 यानी सेम, ये दोनों तो सेम है एकदम। फिर लगेगा 1/2 आधार का काम 1.5 ही करेगा, ऊंचाई का काम 6। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ हो गया हमारा 11/2, यहाँ देखो डायरेक्ट समझा दे रहे हैं 11/2 माइनस 5 है, लास्ट साल करके सॉल्व करेंगे 2 पंचे 10, 11 माइनस 10/2, 11 में से 10 घटा तो 1/2, अच्छा सही तो है ना 1/2, हाँ कितना आ गया ये 1/, यहाँ भी कितना आएगा 1/2। उसके बाद समझिएगा अगर बात करें हम यहाँ हो जाए 11/2 माइनस 1, इसका करेंगे तो हो जाए कितना 11 माइनस 2/2, 11 में से 2 घटा तो 9/2। अब आगे समझिएगा ध्यान से, अगर 6.5 गुणा 1 में करें तो 6.5 ही होगा। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, यहाँ समझे हो जाएगा 3/4। इस √3 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ समझे 3 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे बच्चे, इसका होता है 1.7314। ठीक, और अगर वर्गमूल नहीं निकाला जाता ऐसे समझिएगा, कई बार जाएगा, एक बार तो 1 1 होगा, बस किया 2 1 ले आकर के जोड़ दिए, दशमलव लगाया तो 00 बढ़ जाएगा। कई बार जाएगा 7 बार, तो 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 4 18, 9 बार नहीं जाएगा। तो कई बार गया 7 बार गया तो कितना हो गया 189, घटा दिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ कट गया। फिर यहाँ दशमलव लगाया तो 00 बढ़ जाएगा और यहाँ कई बार लगेगा 7 बार, 7 ले आकर के जोड़ देंगे, 27 7 कितना हो गया 34। कई बार जाएगा 3 बार, 3 3 9, 1 10 मतलब
34 था, इसके बगल लिख देंगे हम 3, तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 तिरिक्का 9, 1 10। कई बार गया? 3 बार गया। तो यहाँ हो गया 1029 और इतना पर्याप्त है 2 अंक तक। आ गया 1.73। क्या समझिए, इसका हो गया हमारा 1.73। फिर प्लस, अगर इसी बात करें 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6 और 15 तिहा 45, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 4.5। और सेम चीज वह है, ये भी कितना देगा? 4.5 ही देगा। अब आगे समझिएगा बच्चे, ध्यान देखो। इसकी अगर हम बात करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये तो आ जाएगा नीचे वाला, ऊपर वाला हो जाएगा 11 9 99। तो वर्गमूल निकाल देते हैं 99 का, तो कई बार जाएगा 9 9 81, बच गया 1, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 1, दशमलव लगाए, यहाँ ले आकर 18 जोड़ दिए। 00 का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कई बार जाएगा 18 पंचे 90, 18 8 देख लेते हैं। 18 के बाद बगल 8 है तो 28 64 का 4, 28 64 और 6 70, 8 के 8 7 15, 9 बार जाएगा का हो। 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 1 9 8 17 जाएगा 9, कई बार जाएगा 9 बार। यहाँ गया 17 0 1। फिर अगर हम बात करें, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, फिर से कट जाए, फिर सोचिए 8 बार गया तो 9 बार गया था, 9 ले आकर के जोड़ दिया तो 9 9 18 के 8, 8 1 9 198। फिर 00 बढ़ जाएगा, कई बार जाएगा 19 25 95, 5 बार जाएगा 1985 पंचे 55 25, 5 8 40, 2 42, 55 45, 4 49, 5 1 5 4 9 99, ज्यादा हो जाएगा, कई बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो कुछ यहाँ आएगा जो भी समथिंग, हमारा इतना पर्याप्त है। ठीक, आ गया 9.94 और बटे इसका कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4। अब समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ ये हमारा बना कुल मिला करके प्लस 6.5 और प्लस इसका करेंगे तो गुणा कर लेते हैं पहले 1.73 में 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 का 1 और 3 के 3 2 5, 5.19 और 5.19 में 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे 5.19 में, तो 4 1 के 4, बच गया 1 दशमलव लगाए, 1 उतार लिए, 4 दूनी 8, बच गया कितना 3 और यहाँ 9 उतार लिए, जाएगा 4 9 आई 36, बच गया 3, हो जाएगा 30, 4 7 28, तो हो जाएगा 4 पंचे 20। सारे कुल हटा कर तुलना के इसको यही तक रोक देते हैं 1.29 तक, या इसको 2 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाएगा 6.5 प्लस इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 1.297 तक, 3 अंक तक लिख देते हैं। इसका 4.5 यहाँ, 4.5 यहाँ, यानी 4.5 कितना हो जाएगा 9। ठीक, इसको भी भाग कर देते हैं और फिर फाइनल सब कुछ जोड़ देते हैं। हाँ, पूरा जोड़ देते हैं सब। ये 6.5 2 बार तो नहीं लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया शायद ना, एक बार ये हो गया और इसका 6.5 भूल बस 2 बार लिखा दिया गया। इसका कितना आया था? अच्छा, इसका ये तो लिखा गया है ना, ये 6.5 भूल बस 2 बार हो गया 6.5 और इसका है 1.297 और प्लस इससे भाग कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे हम 9.94 में, तो 4 दूनी 8, बच गया 1 दशमलव लगाए, 9 उतार लिए, 4 चौक 16,
बच गया 3 हो गया 34, 4 8 32, बच गया 2 हो गया 20, 4 पंचे, ये बन गया हमारा 2.485 प्लस 6.5 प्लस 1.297 प्लस 9। अब सबको बच्चे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और समझिएगा इसका आंसर एकदम क्लियर नहीं देगा, देगा लगभग। लगभग क्यों दे देगा जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने एकदम एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाला, यहाँ पर हमने एकदम एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाला, इसलिए ये आंसर देगा लगभग। तो यहाँ समझिए सबको जोड़ देते हैं। 2.485, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर, उधर वाला उधर, इधर हो गया 6.5, तो जाएगा दशमलव ठीक सामने 1297। तो बच्चे ये लिखा है 9, तो लिखा है 9.0, तो जाएगा 9, यहाँ हो गया, जोड़ देते हैं, यहाँ हो गया 7 5 12 के 2, 9 8 17, 1 18 का 8, 4 5 9, 9 2 11 और 1 हासिल 12 का 2, यहाँ जाएगा 6 2 8, 1 9 9 18, 1 19, हो गया कुल मिला करके 19.28, 19.28। तो दशमलव के बाद का अंक इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो लगभग में है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है। प्रयुक्त किए गए, यहाँ लिख देंगे लास्ट 19 दशमलव कितना आया था, 19.28, यहाँ लिखेंगे प्रयुक्त किए गए कागज का क्षेत्रफल बराबर कितना सेमी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ समझिएगा, ये हमारा क्षेत्रफल जो आया है वो क्या आया है, लगभग, यानी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। यहाँ समझिए ऐसे क्वेश्चनों में डेसिमल के बाद एक आध दो अंक इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाला और न तो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्गमूल निकाला। इनका वर्गमूल निकालते रहेंगे, आता रहेगा, पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाता है कि लगभग में। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।